राधे राधे मित्रों श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आप पर झूठा आरोप लगाए तो क्रोध ना करें, संयम रखें, क्योंकि ईश्वर उसका जवाब स्वयं देंगे। ऐसे ही एक बार द्वारिका में एक सूर्य भक्त था जिसका नाम था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्वयंमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या की है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इसे राजकोष में जमा करने के लिए बोला था। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए और निशान के पास हड्डियों का ढेर दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने मना कर दिया देने के लिए। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गए कि ये भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारिका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजित को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तो मित्रों, हमें इस कथा से ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। ऐसे ही श्री कृष्ण की एक और कथा है। कहते हैं कि कभी भी अपने बल पर घमंड ना करें और दूसरों को कमजोर ना समझें। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमसे ज़्यादा बलवान कोई नहीं है और अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर घमंड करते हैं। ऐसे ही एक बार महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका थोड़ा सा रथ ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है भगवान, मेरा रथ तो थोड़ा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेष नाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। तो भक्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है
कि अपनी शक्ति का घमंड ना करें और कभी भी अपने शत्रुओं को कमज़ोर ना समझें। राधे राधे।